वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। श्री सपरिकर भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में मुक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती बधु पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ऐसा अनुग्रह करें, ऐसी प्रार्थना है आपके चरणों में, जो प्रेम रस आपके हृदय में निरंतर प्रवाहित हो रहा है वह बिंदु रूप में हमें भी प्रदान करें। बहुत से नाम हैं इस छप्पे में जो भी आपने सुना, उनमें से आप परम भागवत श्री ध्रुव जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त किया। कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, कितना बड़ा अनुग्रह है। किसी संत की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो जीवन कैसे संवर जाता है, कैसे सुंदर बन जाता है, जीवन खिल जाता है, जिसकी सुगंध औरों को भी मिलती है। खिले हुए फूल की सुगंध जैसे दूसरों को प्रसन्न कर देती है, ऐसे जिसका जीवन खिला हुआ रहता है, ऐसे लोगों से अनेक लोगों को परम लाभ प्राप्त होता है। तो श्री ध्रुव जी का बड़ा ही दिव्य चरित्र है, वो आप श्रवण कर रहे थे। कल आपने श्रवण किया, भजन के पहले श्री नारद जी ने दीक्षा प्रदान की और शिक्षा प्रदान की। दीक्षा में मंत्र प्रदान किया और शिक्षा में कैसे रहना है ये बात बतलाई। संसार में हमको कैसा जीवन जीना है ये माँ बाप हमको बतलाते हैं, परिवार के द्वारा हमें इसकी शिक्षा मिलती है, लेकिन अध्यात्म में कैसा जीवन व्यतीत करना है इसकी शिक्षा गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होती है। उसी का नाम महाराज शिक्षा है। तो श्री नारद जी ने सार के रूप में एक ही शिक्षा दी कि बेटा अब एक पल भी समय व्यर्थ मत खोना। कालिंदी के किनारे, यमुना के किनारे अब निरंतर हर पल हर क्षण कभी ठाकुर जी के नाम में मन लगाओ, कभी ठाकुर जी के रूप में मन लगाओ, कभी ठाकुर जी की परम पावन चरित्र श्रवण करने में मन लगाओ, और कभी श्री ठाकुर जी की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन करो।
ध्रुव जी अपने गुरुदेव की बात सुनकर के साष्टांग प्रणिपात किया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बार बार नमन है। आपके मुख से सूर्य की किरणों के समान जो तीव्र शब्द निकले, उनका दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में गया और महामोहितम, मोह का जो महा अंधेरा था तम वो दूर हो गया। बार बार प्रणिपात किया गुरुदेव के चरणों में और महाराज आज्ञा लेकर के अब एक पल भी नहीं खोना चाहते बिना भजन के। बड़ी व्याकुलता हो गई, एक क्षण भी ना जाया, जल्दी से जल्दी मैं भजन करूं। और छोटा सा बालक महाराज जंगल से चल करके सीधे मधुबन आए, मधुबन में प्रवेश किया जहाँ उन्हें अब भजन करना है। इधर श्री नारद जी महाराज श्री ध्रुव जी के पास से आकाश मार्ग से चल करके राजा उत्तानपाद के पास आए। देखा बहुत उदास है उत्तानपाद। जब से ध्रुव जी चले गए तब से अत्यंत शोक में जीवन हो गया, किसी काम में मन नहीं लगता है, अंतरात्मा धिक्कारती है। मैंने एक अबोध बालक का तिरस्कार किया, सुरुचि के भय के मारे मैंने उसके हृदय को दुखाया। ये बात उत्तानपाद जी के हृदय में आ रही है। राजन किंग ध्याय से दीर्घो मुखेन परिशुष्यतः। श्री नारद जी आए हैं। नारद जी का महाराज षोडशोपचार पूजन किया है श्री उत्तानपाद जी ने। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम कौन से शोक में डूबे हुए हो? उत्तानपाद ने ध्रुव जी की बात बताई। श्री नारद जी प्रसन्न होकर के बोले, मैं तुम्हें ध्रुव जी का समाचार सुनाने के लिए आया हूं, बिल्कुल चिंता छोड़ दो। अब तो ध्रुव भगवान का दर्शन करके तुम्हारे पास आएगा। ध्रुव भजन करने गया है। वो कुल धन्यवाद है जिस कुल का एक व्यक्ति भजन करे। सो कुल उमा धन्य सुनू, जगत पूज सुपुनीत। सो कुल उमा धन्य सुनु, जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायणो, श्री रघुवीर परायणो। जेहि नर उपज विनीत, जेहि नर उपज। भगवान शंकर पराम्बा पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे उमा, वो कुल धन्य है जहाँ से एक व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए निकल जाए। अरे वो संसार जगत को पावन बना देता है, पुनीत पवित्र बना देता है। एक व्यक्ति सारी सृष्टि को भजन करके पवित्र बना देता है। नारद जी ने समझाया, राजन ध्रुव की चिंता मत करो। ध्रुव तो भगवान का भजन करने के लिए गया है और ऐसा भजन करेगा, ऐसा भजन करेगा कि श्री ठाकुर जी का उसे साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा और वो फिर तुम्हारे पास आएगा। समाचार सुनकर के बड़ी राहत मिली है उत्तानपाद को। बार बार नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है। नारद जी वहाँ से विदा हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब उत्तानपाद को ध्रुव की माँ की याद आई। सुनीति की अभी तक नहीं आई थी,
जब चित्त परिष्कृत हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, तो महापुरुषों की याद आती है, संतों की याद आती है। पश्चाताप इतने दिन से कर लिया उत्तानपाद जी ने कि मैंने एक बालक का हृदय दुखाया है अनायास। पश्चाताप के आंसुओं से हृदय परिष्कृत हुआ। श्री नारद जी का दर्शन मिल गया, ध्रुव का समाचार मिला। देखो तो सही, मेरी इतनी आयु मैंने भजन नहीं किया, और देखो तो 5 वर्ष का बालक घनघोर जंगल में जाकर के, एकांत में जाकर निर्भय होकर भजन करने के लिए चला गया। ध्रुव नहीं थे तो ध्रुव की माँ की याद आई श्री उत्तानपाद को। महाराज राज दरबार में बैठे थे, जहाँ भी नारद जी आए थे। सुनीति की याद आती, सुनीति को बुलाया नहीं महाराज, जैसे बैठे थे वैसे उठे, और महाराज जहाँ सुनीति जिस कुटिया में रहती थी, राजमहल के बिल्कुल बाहर, नंगे पैर दौड़ करके गए। ये दरवाजा है, जैसे वहाँ पहुँचे राजा, दरवाजे में उत्तानपाद जी के पैर ठिठक गए। राजा को लगा कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है सुनीति का, मैं जाने लायक हूँ कि नहीं। इतने दिनों तक मैंने इसे कष्ट दिया है, अब मेरी जाने की पात्रता है कि नहीं। विचार किया, एक बार पूछवा तो लूं। बूढ़ी दासी बैठी थी बाहर, सुनीति के उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी दासी बैठी थी। उत्तानपाद ने उस बूढ़ी दासी से कहा, अरे दासी तुम अंदर जाओ और महारानी से कहो कि मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं क्या दर्शन कर सकता हूँ महारानी का? महाराज आए हैं। सुनीति ने इतना सुना तो विह्वल हो गई, लड़खड़ाते हुए पैर से खड़ी हुई। जब से ध्रुव गए हैं तब से आंसू नहीं सूखे सुनीति जी के। आज महाराज आ रहे हैं तो एकाएक उठने का प्रयास किया, तब तक तो महाराज अंदर आ ही गए। बाल फैले हुए हैं, चित्त बिल्कुल विक्षिप्त है, छाती पूरी गीली है महाराज की। अभी सुनीति उठने का प्रयास कर रही हैं और महाराज अंदर आ गए। उठ करके सुनीति उनके चरणों में प्रणाम करना चाहती थी कि महाराज उत्तानपाद सुनीति के चरणों में गिर पड़े। भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पर लकुट की नाई, लकुट की नाई। महाराज उत्तानपाद ने अपने आंसुओं से सुनीति के चरणों को धो दिया। चरण नेत्र, मैंने बड़ा अपराध किया है, मैंने बड़ा कष्ट दिया, मैंने बड़ा दुख दिया है। ऐसी अंतरात्मा से हूक निकलती है महाराज की। महारानी सुनीति घबरा गई, अरे क्या, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। रो रो करके उन्होंने जबरदस्ती अपने पैरों को छुड़ाया और रोते रोते सुनीति ने कहा, महाराज आप इतना बड़ा पाप मेरे ऊपर चढ़ा रहे हैं। उत्तानपाद ने रोते रोते कहा, महारानी मुझे क्षमा मांगने में लज्जा आ रही है। मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मैं आने लायक नहीं था, लेकिन मेरे हृदय ने कहा कि सुनीति साधु है, साधु स्वभाव की है, और साधु कभी किसी से द्वेष नहीं करता है। कोई कितना भी प्रतिकार करे, कोई कितना भी पीड़ा दे, लेकिन उसका वो हित ही चाहता है। उमा संत के यह बड़ाई, उमा संत के मंद करत जो
करे भलाई, मंद करत जो करे भलाई, करे भलाई। साधु स्वभाव सुनीति का है। ऐसा मन में आया तो मेरी हिम्मत पड़ी आने की, मैं तुम्हारी शरण में आने का साहस किया। सुनीति के कंधे को पकड़ के महाराज ने कहा, मैं एक अपराधी व्यक्ति हूं, मैंने तुम्हारे इकलौते बेटे को घर से निकाला है, मैंने तुम्हारे बेटे को अनाथ बनाया है, मैं अपराधी हूं, तुम्हारे सामने एक अपराधी खड़ा है। सुनीति ने महाराज के दोनों हाथों को लेकर अपने हृदय से लगा के कहा, महाराज कैसी बात करते हैं, आप मेरे जीवन सर्वस्व हैं, आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझ पर प्रसन्न, मुझे ध्रुव की कोई चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है, आप प्रसन्न हो। महाराज जब उत्तानपाद आए सुनीति के महल, उस छोटी सी कुटिया में, तो पीछे पीछे सुरुचि भी आई। महाराज उत्तानपाद के पीछे पीछे दौड़ती हुई छोटी रानी सुरुचि भी आई, और एक निर्मलता की एक अलग छाप होती है। दोनों की वार्ता सुन करके उसका जो कठोर हृदय था चट्टान की तरह, वो कठोर हृदय भी पिघल गया। महाराज सुरुचि का हृदय पिघल गया और दौड़ी और सुनीति के चरणों में लिपट गई। अपने चरणों में पड़ी हुई सुरुचि को देख करके सुनीति ने अपने चरणों से उठाया और अपने हृदय से लगाया। सुरुचि बोली, जीजी मेरे बराबर पापी संसार में कोई नहीं होगा, मैं पापनी नहीं हूं, मैं डायन हूं, मैंने बहुत अपराध किया है आपके प्रति, आपके पुत्र के प्रति। अब एक ही शब्द मेरे पास है, मुझे आप क्षमा कर दो। रोती हुई सुरुचि को सुनीति जी ने कहा, बहन तुम मेरी ही तो सेवा कर रही हो, मेरे पतिदेव को तुम प्रसन्न रख रही हो, इससे बड़ी सेवा क्या है? तुम उनको सुख पहुंचा रही हो, वो मेरी सेवा है। तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो। सुरुचि ने कहा, नहीं जी, आप इकलौते बेटे को वन भेजने वाली मैं हूं। सुनीति का कैसी बात करते हो? मेरा एक पुत्र तो यहीं पर है, एक वन में चला गया, उत्तम तो यहीं पर है। मेरे लिए जैसे ध्रुव है वैसे उत्तम है। ध्रुव भगवान की सेवा करेगा और उत्तम हम जब सब वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेगा। मेरा एक पुत्र तो यहीं पर है। सुनीति के मुख से ऐसी बात, जहाँ कोई द्वेष नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई बिलगाव नहीं है, सुन करके उत्तानपाद जोर जोर से रोने लग गए। बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, पछाड़ मार करके सिर के बल जमीन में गिर पड़े। सुनीति जी ने उत्तानपाद जी को उठाया है, श्री नारद जी की याद दिलाई है। महाराज अभी अभी श्री नारद जी आए थे, उन्होंने कहा है कि ध्रुव वापस आएगा, श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार करके आएगा। संत के वचनों में हमें विश्वास करना चाहिए, इसलिए आप धैर्य धारण करें। सुरुचि सुनीति के चरणों को पकड़ करके बोली, जी अब आप महल में चलें, आप महाराज की सेवा करें, मैं आपकी सेवा करूंगी। हृदय बदलता है तो कितना सुख मिलता है। आज तक एक बताओ आप, संसार में
क्रोध से किसी को शांति मिली है? बताओ आप। लोभ से किसी को शांति मिली है? बताओ आप। काम से किसी को नहीं मिली। हम चाहे कितना भी जीत जाएं लड़ाई में, शांति नहीं मिलेगी। शांति तो वहीं मिलती जहां प्रेम होता है। इसलिए मतलब हम भी शांत रहें, सामने वाला भी शांत रहे, इसलिए कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिए कि ये प्रेम का प्रवाह बहता रहे। जब तक द्वेष था सुरुचि के मन में, तो तब तक ईर्षा मात्सर जलता रहता है हृदय। और आज वही सुरुचि देखो, जब हृदय से सब निकल गया तो कहती है जी आप महाराज की सेवा करें और मैं आपकी सेवा करूंगा। उत्तानपाद जी ने कहा, सुनीति, जब तक ध्रुव नहीं आ जाता तब तक मेरे जीवन का आधार ध्रुव की वस्तुएं हैं। ध्रुव कौन कौन सी वस्तु रखता था, कौन सी वस्तु का प्रयोग करता था, वो सब चीज़ें इकट्ठी करो और मेरे यहाँ ले चलो, मेरे कक्ष में ले चलो। अब उन्हीं को देख देख करके मैं जीऊँगी। और तानपाद कहते हैं अब मेरा आधार वही है। ध्रुव की एक एक वस्तु को देख करके मुझे शांति मिलेगी। सुनीति, ध्रुव जिस बिस्तर में लेटता था मैं उसी में लेटूंगा। अब मुझे उसकी निरंतर याद आए, ऐसा मेरा हृदय कह रहा है। संत कहते हैं कि देखो त्याग में कैसा जादू है। ध्रुव यदि राज का त्याग नहीं करते सबके प्रिय बनते क्या? नहीं बनते ना, ईर्षा द्वेष बना रहता है। तो कितने बड़े राज्य को लात मार के ध्रुव चले गए तो सबकी बुद्धि बदल गई। महाराज उत्तानपाद की बुद्धि बदल गई, विमाता सुरुचि की बुद्धि बदल गई। इस प्रकार महाराज एक प्रेम का साम्राज्य हो गया राजमहल में। भगवान का भजन करने से देखो कैसी लोगों की वृत्तियां बदलती हैं। वो भजन कर रहे हैं वहाँ मथुरा में, अगर सब कहने बदल रहे हैं। हृदय से द्वेष चला गया, हृदय में प्रियता उमड़ पड़ी। इस प्रकार ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि अब राजमहल में सब ध्रुव का ध्यान करते हैं, ध्रुव का नाम लेते हैं, ध्रुव का स्मरण करते हैं और बड़ा पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ध्रुव के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब ध्रुव आएंगे तब तक हम लोग बड़ा सात्विक जीवन जिएंगे और हम लोग भी यहाँ भजन करेंगे। ध्रुव वहाँ भजन कर रहे हैं और राजमहल में ये लोग भजन कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, श्री नारद जी ने कहा था कि मधुवन में पहुंचकर कृष्ण प्रिया कालिंदी के तट पर जाकर के भजन करो। बस महाराज जो मंत्र बताया नारद जी ने उसी का स्मरण करते हुए आप कालिंदी के तट पर आए और सबसे पहला काम ये किया, श्री यमुना जी में स्नान किया, अवगाहन किया। जब श्री हितहरवंश महाप्रभु जी यहाँ आए वृंदावन तो कहीं नहीं गए, सीधे यमुना जी गए और यमुना जी में जाकर सबसे पहले यमुनाष्टक उनकी वंदना की है और वंदना करके अवगाहन किया, स्नान किया और प्रार्थना की, हे यमुने आप बताओ मैं कहाँ रहूँ। ये प्रार्थना किया। आप वो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो जैसे प्रार्थना की वैसे 5-10 ब्रजवासी आगे पीछे से बोले बाबा वृंदावन रहना चाहे तो? बोले हाँ। अच्छा देखो ये धनुष ले बांध लो और धनुष में बाण चढ़ा के छोड़ो, जहां तक बाण चला जाएगा वहां तक की जमीन तुम्हारी। यमुना जी ने कितनी जल्दी व्यवस्था करा दी, सेवा कुंज ये सब कुछ उन्हें उसी समय प्राप्त हो गया। तो ये रीति है। तुलसीदास जी जब श्री अयोध्या जी गए ना, भगवान शंकर ने कहा कि आप रामायण की रचना अयोध्या में करो, काशी में नहीं। तो सबसे पहले सरजू जी गए, सरजू जी में स्नान किया और स्नान करके प्रार्थना की, कहा हे माँ आप बताओ
मैं कहाँ बैठ करके रामायण की रचना करूं। श्री अवध में इतनी प्रार्थना के बीच से एक संत आए, कंधे में हाथ रख लिया, बोले क्या सोच रहे हो? स्वामी जी ने कहा मेरी श्री ठाकुर जी का गुणगान लिखने की इच्छा है, चरित्र लिखने की इच्छा है, मुझे एकांत स्थल की आवश्यकता है जहाँ मेरे द्वारा किसी को विक्षेप नहीं हो और दूसरे से मुझे विक्षेप ना हो। ऐसा एकांत स्थल कुछ वर्षों के लिए चाहिए। अरे बोले चलो हम अभी दिखाते। महाराज तुलसीदास जी का हाथ पकड़ के हनुमानगढ़ी के पीछे ले गए। बहुत विशाल उद्यान था, बट वृक्ष था, बट वृक्ष के नीचे एक संत भजन कर रहे थे। जैसे गोस्वामी जी गए वो संत उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा करी थी कि तुलसीदास जी आए तो शरीर छोड़ के हमारे पास आ जाना, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब आप यहाँ विराजें और रामचरितमानस की रचना करें। मैं चला तो मधुबन पहुँचते ही ध्रुव जी ने पहले श्री यमुना जी में स्नान किया। कहते स्नान करते ही चित्त बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आप किसी तीर्थ में जाएं तो एक दिन उपवास करें। इससे क्या होता है? इससे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। एक दिन आप उपवास करें। श्री ध्रुव जी ने उस दिन कुछ भी नहीं ग्रहण किया, केवल यमुना जल पान करके रहे। यमुना जी के सामने एक ऊंचा टीला था, अच्छा लगा उनको, उधर से चारों तरफ का दृश्य अच्छा दिखाई पड़ रहा था। महाराज आपने उसमें आसन जमाया और प्रातःकाल होते ही अब वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोरम दिखाई पड़ने लगा। पशु पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो गया। ये पशु पक्षी क्या है? वृंदावन के पशु पक्षी क्या हैं? ये सामान्य पशुओं के शरीर के नहीं हैं। ये 84 लाख योनियों में जो पशु दें वो नहीं है। ये स्वेच्छा से पक्षी बने हैं, ये स्वेच्छा से पशु बने हुए। श्री ब्रज 84 में ये बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं। क्यों पशु बन गए, क्यों पक्षी बन गए? इस मनुष्य शरीर में कभी न कभी अहंकार आ ही जाता है। कितना भी संभालो आप, कितना भी, लेकिन कभी न कभी अहंकार आ जाता है। और अहंकार जितनी देर के लिए आया, ठाकुर जी दूरी, ये नियम है। अहंकार है कि ठाकुर जी की दूरी बनी। तो ऋषि मुनि बड़े उदास हो गए। बोले अब एक काम करते हैं, पक्षी बन जाते हैं, बस तो अभिमान तो नहीं आएगा। तो अभिमान ना आए इसलिए बड़े बड़े ये भजनानंदी महात्मा ब्रज में पक्षी बने हुए हैं, पशु बने हुए हैं, वृक्ष बने हुए हैं। एक जगह लिखा है कि भगवान जब ब्रज में जाते बालकों के साथ तो बहुत कौतुक करते भगवान देखते कि वृक्ष की शाखाएं ऐसी यूँ मुड़ी हैं, फिर यूँ मुड़ी हैं, तो भगवान दौड़ते कूद के वृक्ष की शाखाओं पकड़ लेते, और फिर हाथ से झूलते, शाखाओं में हाथ से झूलते, फिर आगे जाते, फिर पकड़ लेते, खूब वृक्षों के साथ ठाकुर जी खेलते। तो ऋषि मुनियों ने सोचा, अरे हमारी ये मनुष्य ने किस काम की, ठाकुर जी काम में नहीं आ रही, चलो वृक्ष बन जाते, ठाकुर जी कम से कम झूलेंगे तो सही। प्रार्थना किया कि हे नाथ अगले जन्म में वृक्ष बना दो वृंदावन का, तो आप जो कीड़ा करेंगे, आप खेल स्पर्श प्राप्त होगा। तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ वृक्ष बने हुए हैं, यहाँ पक्षी बने हुए हैं। उनकी विशुद्ध भावना है, संसार के किसी सुख की इच्छा नहीं। यहाँ जितने ब्रज में जितने लोग हैं उनका विशुद्ध भाव है। सृष्टि के प्रारंभ से ही ये ब्रज भगवान का धाम है और अनादिकाल से अब तक असंख्य लोगों ने महाराज इस ब्रज में पावन भाव रख करके श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त किया है। यहाँ आते ही हृदय में पावन भाव निकलते हैं। यहाँ के वायुमंडल में वही भाव विराजमान है जो लाखों वर्ष से संतों के हृदय के पवित्र भाव थे, वो छा गए और वही भाव अभी भी विराजमान है। इसलिए महाराज यहाँ आते ही एकाएक हृदय
समाधिस्थ हो जाता है, भजन के लिए उन्मुख हो जाता है। तुलसी का वन हो, शालिग्राम भगवान का जहाँ नित्य पूजन होता हो, गौओं का गोष्ठ हो, जहाँ ब्राह्मणों का निवास हो, ऐसे स्थान में रहने से स्वतः श्री ठाकुर जी के भजन में प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो यही सोच करके नारद जी को ने ध्रुव जी को यहाँ मधुबन भेजा है, मथुरा भेजा है, और अब ध्रुव जी सब ओर से अपने चित्त को खींच करके श्री ठाकुर जी का आश्रय लेकर के और भगवान के रूप का ध्यान करने लग गए। कैसे भजन किया है, बड़ा अच्छा ये प्रकरण है। समय की मर्यादा में आज हम वाणी को यहीं विराम देंगे, शेष कथा आप कल श्रवण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।